राजू दास जैसा अपने को संत बताने वाला, महंत बताने वाला, हनुमानगढ़ी का महंत बताने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया, इस तरह का बयान देना, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। अब राजू दास की पीठ में खुजली हो गई है और फिर इस तरह आपत्तिजनक बयान दे करके जो हम लोगों को ठेस पहुंचाया है, यह बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है। राजू दास अगर समय रहते सार्वजनिक रूप से अगर देश की जनता से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, समाजवादी विचारधारा के लोगों से माफी नहीं मांगता है और राजू दास की 3 दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई। 2-3 संत हैं जो संत के नाम पर कलंक है, समय समय पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। संत का काम तो समाज को के मार्गदर्शक के रूप में होता है। प्रयागराज महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति स्थापित की गई है, उसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। तो इसी बीच महंत राजू दास ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग डॉक्टर राम निषाद जी हैं। कैसे देखते हैं राजू दास के बयान को? देखिए, राजू दास का जो बयान आया है, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। राजू दास की संगत जो है बुरे लोगों की हो गई है। राजू दास जैसा अपने को संत बताने वाला, महंत बताने वाला, हनुमानगढ़ी का महंत बताने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया कि कुंभ नहाने जाने वाले लोगों से मेरी अपील है कि वहाँ जाए, एक प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, इस कठपुतली की प्रतिमा पर मुद करके आए, इस तरह का बयान देना, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। नेताजी ने तमाम जो है पिछड़े, दलित, वंचित समाज के साथ साथ सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को अपने क्रियाकलापों से, अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो कार्य किए वो ऐतिहासिक है और देश में तमाम रक्षा मंत्री हुए। मुलायम सिंह यादव जी जैसा कोई अभी रक्षा मंत्री नहीं है, उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है उनके अच्छे कामों का। और राजू दास ने जिस तरह यह बयान दिया है, हमको तो यही लग रहा है कि इसकी दवाई में देरी हो गई है। आपको बात याद होगी कि जब जो है कि यही ताज होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस समय इस व्यक्ति ने तलवार भाजने का काम किया था, तो हमारे पीडीए के लोगों ने उसकी दवाई बड़े अच्छे ढंग से किया था, लतवाही, कुटवाही, पिटवाही, केवनियाही किया था। अब राजू दास की पीठ में खुजली हो गई है और फिर इस तरह आपत्तिजनक बयान दे करके जो हम लोगों को ठेस पहुंचाया है, यह बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है। राजू दास अगर समय रहते सार्वजनिक रूप से अगर देश की जनता से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, समाजवादी विचारधारा के लोगों से माफी नहीं मांगता है, अखिलेश यादव जी आदेश जिस दिन कर देंगे उस दिन हमारे जैसे समाजवादी कार्यकर्ता जो है हनुमानगढ़ी में घुस करके इसकी दवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों को गीतोक्त वचन बताया गया, सठे साठ्यम समाचरेत, बुरे को बुरे तरह से ही जवाब देना चाहिए। और राजू दास की 3 दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई। 2-3 संत हैं जो संत के नाम पर कलंक है, समय समय पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। संत का काम तो समाज को के मार्गदर्शक के रूप में होता है। संत की दृष्टि में सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अगर कोई संत का चोला ओढ़ करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके इस तरह गुंडई और लफंगई की भाषा बोलता है तो यह सनातन परंपरा के विपरीत तो है ही। संत समाज को अपमानित और लांछित करने का काम करता है। और मैं संत समाज के लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि राजू दास जैसे लफंगे को संत समाज से इसका बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। एक वह और संत है जो अपने को जगत गुरु बताता है, परमहंसाचार्य। पिछले दिने उसके आपने वीडियो देखा होगा, कितना छिछोरापन। जब मैं साधु बनने का निर्णय लिया तो हमारे गांव की छोरियां चिकोटी काटती थी गली में और कहती थी इतना बढ़िया जो है साधु बन जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। तमाम लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी। यह एक संत की भाषा है। संत अपने जो है पुराने समय की अगर लफंगई की इस तरह की बात संत होने के बाद अपने को जगत गुरु बताता है, परमहंस बताता है। एक और संत जो शायद देश दुनिया नहीं देखा होगा, अपने रूप और रंग को भी नहीं देखा होगा, जो ब्राह्मण समाज को भी में भी विभेद पैदा करने का काम करता है कि त्रिगुणायत ब्राह्मण हो, उपधिया ब्राह्मण हो, पाठक ब्राह्मण हो, दीक्षित ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण नीच ब्राह्मण होते हैं, वो भी अपने को जगत गुरु बताते हैं। और उन्होंने आगरा में जब एक कथा भागवत चल रही थी, किस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था कि मरे मुलायम कांसी राम
प्रेम से बोलो जय श्री राम। अगर इस तरह की जो भाषा बोलता है, आप समझ सकते हो कि वह संत है कि लफंगा है, नीच है, गिरा हुआ इंसान है। और ऐसे लोगों को जो है समाज में सम्मान नहीं मिल रहा। राजू दास के बयान से कितना आहत है समाजवादी? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी केवल आदेश कर देंगे, लौटर राम जाओ, और लाठी डंडा ले जाकर के जैसे ताज होटल में उसकी लतवाही कुटवाही पिटवाई करवाए थे, उसी तरह से राजू दास की दवाई करवाएंगे, जूता चप्पल से पिटाई करा करके, केहूनी और घुटने से पीट करके, कि उसके उठने का नाम नहीं लेगा। इस तरह का बयान हमारे नेता के ऊपर देगा? आप बताओ कि नेताजी जैसी शख्सियत, जो नेताजी का जो पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री की जितनी पहचान नहीं, उतनी पहचान हमारे नेता परम पूज्य धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की है। आज कभी कोई किसी समाज की बहन बेटी हो, महिला हो, कभी सपने में नहीं सोची थी कि कुर्सी पर बैठ करके मुझे कलम चलाने का अधिकार मिलेगा। नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से 33% महिलाओं को, 21% एससी को, 2% एसटी को, 27% ओबीसी को आरक्षण कोटा दे करके, पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके उन्होंने कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिया। आज गांव का प्रधान, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, चाहे चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काठी तेली तमोली वाल्मीकि हो, बिहार हो, बंजारा हो, नायक हो, कभी सपने में भी सोच सकते थे मैं गांव का प्रधान बनूंगा? यह नेताजी का संपूर्ण क्रांति का जो मिथक था, जो मीमांसा थी, उसको धरातल पर उतार करके कार्य रूप देने का काम किया। और ऐसे महामानव के ऊपर राजू दास जैसा लफंगा इस तरह की टिप्पणी करता है। नेताजी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से उठ करके जन कल्याण की भावना से काम करते थे। अगर नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को आगे करने का काम किया, किसानों की कर्ज माफी का काम करने का काम किया। तो केवल यादव को उसका लाभ थोड़ा मिला, जो भी किसान था, कर्जदार था, उसको लाभ उसका मिला। ये लोग ये क्यों परेशान है कि कुंभ में नेताजी की मूर्ति लग गई तो लोग परेशान क्यों हैं? ये देखिए, कुछ जातिवादी तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर, वहाँ नहीं देख रहे हैं आप कि संतों में मारा मारी, लाठी चल रही है, तलवार भाजी, पटका पटकी, उठा पटक सब चल रहा है। या संतों में 13 अखाड़े हैं, कहने को सनातनी है, और वहाँ पर यह चल रहा। अभी जो शंकराचार्य अपने को कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद के सामने भी इस तरह का आप जैसे पत्रकारों ने प्रश्न खड़ा किया था कि कुंभ मेला स्थल पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने कहा क्या बुरा हो गया? 2-2 मीटर पर जो दो लोगों की फोटो लगे हुए हैं, उस पर होर्डिंग लगी हुई है, उस पर क्यों नहीं उंगली उठा रहे हो? नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की। और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने महान व्यक्ति बताया था। और मुलायम सिंह यादव जी देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ये भी कहा कि सम्मान क्यों दिया, फिर इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया नेताजी को? जी, तो नेताजी एक देखिए तमाम लोगों के लिए काम किए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं किए। और नेताजी की वहाँ पर प्रतिभा जो संदीप यादव ने जो स्थापित किया, और वहाँ पर एक प्रायोजन था, उद्देश्य था कि जो कुंभ मेला में दर्शनार्थी आएंगे या अपने पाप से मुक्ति के लिए स्नान करने आएंगे, तो उनके खाने की, रुकने की, बैठने की, चाय नाश्ता की व्यवस्था संदीप यादव के द्वारा की गई, और तमाम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। यह कुंभ के नाम पर 6,389 करोड़ रुपया जो पानी की तरफ बहाया जा रहा है, तमाम सत्य कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था क्या है। और भैया एक बात तो सबसे आश्चर्य है कि जहाँ ये कहते हैं कि 144 वर्षों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगा है, अब वहाँ पर तमाम तांत्रिक, संत, महात्मा, जोगी, नागा, अघोरी वहाँ पर है। और जब टेंट में आग लग गई तो किसी ने गंगा जल का आचमन करके आग को क्यों नहीं बुझा दिया? उनके जो जिनको वो देवी देवता मानते हैं, उनकी शक्ति कहाँ चली गई? वहाँ तो विज्ञान काम आया कि अगर बताइए कि अग्निशमन की गाड़ी नहीं जाती, 50 मिनट में आग बुझी। तो ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करने का काम कर रहे हैं, समाज को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत की भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं। और नेताजी जैसी शख्सियत जुगों जुगों में कोई पैदा होता है, नेताजी की कोई किसी से कोई तुलना करे तो यह नेता, कहा जाता है ना कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो ये राजू दास मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है, और निश्चित रूप से अब इसकी दवाई की आवश्यकता हो गई है। और जहाँ ये मिल जाएगा या हमारे नेता का फरमान और आदेश निर्देश हो जाएगा, तो राजू दास की बहुत बढ़िया से हम लोग लतवाही, कुटवाही, पिटवाही करके जो है कि इसकी दवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार
और योगी आदित्यनाथ जी, पुलिस प्रशासन अगर राजू दास पर अगर आपराधिक मुकदमा कायम करके उसको जेल में नहीं डालती है, छुट्टा सांड की तरह इसी तरह बयानबाजी करने के लिए उसे प्रश्रय देती है, तो निश्चित रूप से जो है कि राजू दास के साथ कैसे हम लोग निपटेंगे वह समय आने पर बताएंगे। क्या राजू दास पे कार्रवाई होनी चाहिए? आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी नेताजी का कुशल क्षेम पूछने जाते थे, उनके घर पर चल कर के आए थे। योगी आदित्यनाथ कई बार यही विक्रमादित्य मार्ग पर नेताजी से मिलने आते थे और सम्मान से नेताजी ने कह करके, चाहे वो संसद की कार्रवाई चलती थी, नेताजी शब्दों से संबोधित करके सम्मान देने का काम करते थे। अगर राजू दास, जिनको अब तो यही परीक्षा है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी झूठे मन से जो है, ऊपरी मन से नेताजी को सम्मान देते थे कि अंतर मन से देते थे, अगर वास्तव में नेताजी के प्रति उनकी अंदर सम्मान की भावना थी, तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजू दास के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसिया कार्रवाई हो और उस व्यक्ति को जो है कि जेल में जो है डालना चाहिए। अभी एक लड़का हमारा कल एक ट्वीट कर दिया, अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ जी का फोटो डाल करके ट्वीट कर दिया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और उस श्याम यादव को, सीतापुर का लड़का है, उसको पुलिस जो है रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। आप बताओ क्या इसमें बुरा है? और राजू दास खुलेआम गाली दे रहा है, नेताजी की प्रतिमा पर करा कि कठमुल्ले की प्रतिमा लगी है उस पर मूत के आना है, इस तरह की अगर बात करता है तो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। और हमें विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि राजू दास पर जो है कि उचित कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है निरुद्ध कराने का काम करेंगे। अगर नहीं, अगर इसी तरह से खुले तौर पर उसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये डॉक्टर राम निषाद थे, जिनका कहना था कि भाई नेताजी पर जिस तरह टिप्पणी की गई है, राजू दास माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बिल्कुल उसको माफ़ नहीं करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी।